हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 26 अक्टूबर 2021। 26 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा की किस व्यक्ति ने बेंगलुरु में आयोजित इन्फोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। रोहतक की बेटी बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बेंगलुरु में हुए इन्फोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। महज 14 साल की उन्नति ने सीनियर वर्ग में खेलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया। महिला वर्ग की 355 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। ये उन्नति हुड्डा दोस्तों संबंध रखती है रोहतक से। बात रोहतक की आई तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा रोहतक, इसकी सीमा लगती है दोस्तों झज्जर से, यहाँ चरखी दादरी से, हिसार से, जींद, सोनीपत, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों रोहतक की। जान लेते हैं दोस्तों रोहतक के बारे में थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को बना था। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 97171। मस्जिद है लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद। प्रसिद्ध हस्तियां हैं ममता करब हॉकी प्लेयर, पहलवान अशोक कुमार गर्ग 1993 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। जेपी कौशिक चंद्रावल फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो भार वर्ग में। जगवीर राठी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे हैं। कुषाण कालीन मूर्तियों का एक केंद्र भी माना जाता है। नेशनल हाईवे 71 रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सोरी क्लोथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर में भूमि बैंक बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है करनाल में, सीएम सिटी है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। प्रदेश सरकार की नई परियोजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए जमीन खरीदने या अधिग्रहण करने की जरूरत न पड़े, इसे लेकर अहम कदम उठाया गया है। इसके तहत सरकारी विभाग के पास उपलब्ध व खाली जमीन का भूमि बैंक बनाया जा रहा है। शुरुआत बतौर पायलट प्रोजेक्ट करनाल से हो रही है। सफल होने पर इसे प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने की तैयारी है। तो ये भूमि बैंक बनाया जा रहा है दोस्तों करनाल में। बात करनाल की आई तो करनाल को जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद, पानीपत, यहाँ यमुना नदी और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है करनाल की। बात करनाल की आई तो दोस्तों करनाल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। परासर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला। ग्रीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाया गया था। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा की किस बेटी का हरियाणा महिला रणजी क्रिकेट सीनियर टीम में चयन हुआ है? तो दोस्तों कल भी क्वेश्चन पूछा था कोमल का और मंजीत सिवाच का, यानी ए और सी इसके दोनों आंसर है। ये मंजीत सिवाच फतेहाबाद से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। फतेहाबाद की मंजीत सिवाच का हरियाणा महिला रणजी क्रिकेट सीनियर टीम में चयन हुआ है। मंजीत ट्रेनिंग के लिए विशाखापट्टनम भी पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में वो हरियाणा की तरफ से खेलती हुई जिला व अपने गांव का नाम रोशन करेगी। मंजीत ऑलराउंडर है और वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी के अलावा मीडियम फास्ट बॉलर भी है। तो ये मंजीत समझ रखती दोस्तों फतेहाबाद से। फतेहाबाद की बात आई तो फतेहाबाद के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों फतेहाबाद, इसकी सीमा लगती है हिसार से, जींद से, सिरसा से। ऊपर इसकी सीमा लगती है दोस्तों पंजाब से। बात फतेहाबाद की है तो फतेहाबाद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राज्य का दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार 902 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। फतेहाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1352 ईस्वी में की गई थी। 15 जुलाई 1997 पहले हिसार जिले का हिस्सा था। महत्वपूर्ण स्मारक है लाट की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। गोरखपुर में हरियाणा अणु विद्युत परियोजना शुरू की गई है जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट है, जिसके अंदर 4 यूनिट है 700 मेगावाट की। यह हरियाणा का पहला नाभिकीय संयंत्र है। दोमट मिट्टी पाई जाती है। बाखड़ा नहर है। फसलें हैं गेहूं, चना, चावल। खनिज पाया जाता है 16। नेशनल हाईवे 10 है। चीनी यात्री एन संघ ने भी इस
नगर की काफ़ी प्रशंसा की है। सूती धागे के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है हरियाणा का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना में अब कितनी राशि बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों पहले 50,000 थी, अभी 80,000 कर दी गई है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। हरियाणा अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी BPL परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही मिल रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में नैना ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुताना गांव की नैना ने राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में 4 पहलवानों को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह प्रतियोगिता 23 से 24 अक्टूबर को झज्जर के लडरावण गांव स्थित श्री स्वामी समर्थ इंटरनेशनल स्कूल में हुई। नैना ने दैनिक जागरण को बताया कि वह पहले 72 किलो भार वर्ग में कुश्ती करती थी। यह वर्ग ओलंपिक में नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 महीने में 9 किलो वजन कम किया और 66 किलो में चुनौती पेश की है। तो ये नैना संबंध रखती दोस्तों पानीपत से। बात पानीपत के, तो पानीपत के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों पानीपत, इसकी सीमा लगती है करनाल से, जींद से, सोनीपत से। यहाँ इसकी सीमा यूपी से और यमुना नदी भी जाती है यहीं से। जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा पानीपत के बारे में। नेशनल हाईवे है 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध की याद में से बनवाया था। काला अम्ब, बू अली शाह कलंदर की दरगाह है, उल्तापू सेनाली की कब्र है, इब्राहिम लोधी की कब्र है। मेले हैं दोस्तों शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी कांडला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में पाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र पानीपत में है। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के किस SDM को योजना में नोडल बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है गौरव कुमार को। अब जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। SDM गौरव कुमार को योजना में नोडल बनाया गया। बैठक में राजस्व, विकास एवं पंचायत, नगर निगम व पालिकाएं, विपणन बोर्ड, HSIIDC, पर्यटन, जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई एपेड तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए इसमें बैठक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये मनाया जाएगा 15 अगस्त 2023 तक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने के लिए इसकी अवधि को 15 अगस्त 2023 तक कर दिया गया है। पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक मनाया जाना था, परंतु अब सरकार ने इस महोत्सव की अवधि 1 साल और बढ़ा दी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किसके नाम पर 3 सर्किट बनेंगे? तो दोस्तों ये बनेंगे सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े 3 सर्किट बनेंगे। पहला सर्किट दिल्ली मेरठ डलहौजी से सूरत तक होगा। दूसरा कोलकाता से नागालैंड के रजजहो गांव तक बनेगा। वहीं कटक कोलकाता से अंडमान तक बनेगा। इन सर्किट को रेल और हवाई मार्ग से भी जोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि अगले साल जनवरी 2022 में तीनों सर्किट शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ी नेशनल खबर दोस्तों, एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको मैन क्वेश्चन तो यहीं से भी मिल जाए और बाकी आपको डिटेल पढ़नी है तो देखिए दोस्तों मैंने तो खुद से ही करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश ने सीजियान 21 एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों ये किया है चीन ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। चीन ने अंतरिक्ष में एक और उड़ान भरी है। चीन ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए रविवार को एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसे दक्षिणी पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। सिंजियान 21 नाम के इस उपग्रह को लॉन्च मार्च
3B वाहक रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया है और यह सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में प्रवेश भी कर गया है। दोस्तों ये थी आज की क्वेश्चन वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छे से तैयारी करते रहना दोस्तों। बस थोड़ा सा समय बचा है तो अच्छे से तैयारी करते रहना। बस बार बार मौके नहीं आते, बस लगे रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा समय न लेते हुए हरियाणा के कौन से पर्वत को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसका आंसर था दोस्तों डोसी का पर्वत। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। बस आप ऐसी मेहनत करती तो क्वेश्चन के बारे में पता हो तो लिख देना, बाकी वो भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो ना सब्सक्राइब की ज़रूरत है ना लाइक की ज़रूरत है, बस वीडियो देखते रहो, आप अच्छे से मेहनत करते रहो। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कामयाब होगे तो आपके बच्चे भी कामयाब होंगे, समाज भी विकसित होगा, आपका परिवार भी विकसित होगा, अच्छे विचार होंगे। आज का सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, भारत में स्तन कैंसर के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पर है? इसका जवाब आपको पता ही कहाँ लिखना, कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। और इसके बारे में जितनी जानकारी होती है उसके बारे में भी लिखा करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, ताकि हमें भी पता चले कि आप पढ़ रहे हो और सही जवाब दिया करो दोस्तों। मिलते हैं फिर दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।